अब बात आती है फिर से एग्जाम 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 एग्जाम, फेल फेल फेल, पेपर आउट, नरक नरक नरक, फिर से पढ़ो, गर्लफ्रेंड छोड़ो, बॉयफ्रेंड छोड़ो, फिर से पढ़ो, नैनीताल की ट्रिप कैंसिल, मनाली की ट्रिप कैंसिल, क्योंकि फिर अगले महीने है पेपर। ये क्यों होता है? ये नहीं होना चाहिए। क्या सरकार ने कोई ऐसा कानून बना रखा है जिसके तहत हम इससे बच सकते हैं? बेशक बना रखा है, परंतु इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं होगा। दुनिया का सबसे बड़ा दर्द पता है क्या होता है? जब आप परीक्षा दो और आपकी अच्छी हो, मतलब 599 लोगों में से इकलौता 1% था 600 वाला जिसने बहुत अच्छा पेपर दिया था, और बाकी 599 पेपर रिजेक्ट होने पर, कैंसिल होने पर ताली बजा रहे थे, और वो एक बंदा रो रहा था। क्यों? क्योंकि उसने ना नकल की, ना उसने पैसे दिए, उसने अपना जी जान लगा के मेहनत की, और अपनी अम्मा से बोल के आया कि अम्मा बस अब 1 महीने बाद होगा मेरा विवाह। वो बड़ा खुश था अपनी शादी को लेकर। फिर पता चला 2 महीने और उसके शादी टालनी पड़ेगी, फिर पेपर देगा। वो बच्चा फिर पढ़ने बैठ गया, बट फिर वही कांड हो जाए, तब आप क्या करोगे? तो सरकार को इस चीज़ के बारे में सोचना है। तो एक हमारे यहाँ होता है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट। ये एक्ट है जो आज भी हमारे देश में चल रहा है। इस एक्ट के तहत हम नकल करना, अनफेयर मीन्स को ले जाना, अनफेयर मीन्स से पास होना, हर चीज़ के लिए एक्ट हमारे पास है, जिसको हम समझते नहीं है, जानते नहीं है, मानते नहीं है, पर कायदे से इसको समझना जरूरी है। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि हर व्यक्ति के जीवन में दर्द हैं, तकलीफ़ें हैं, हर व्यक्ति को। मैं एक बहुत बड़ी बात कहूँगा कि मुझे किसी ने कहा जब मेरे घर पे मेरी दीदी की डेथ हुई, तो उस टाइम पे जब मैं 12th में था, जब मेरी दीदी की डेथ हुई, आपसे भी छोटा था उस टाइम पे, तो फाइनल बोर्ड के एग्ज़ाम भी थे CMS में 10 दिन बाद से। सो मैं स्कॉलर नेस्ट में पढ़ने जाता था, ये नहीं आलमबाग में पाया जाता था, मुकेश डिपार्टमेंटल के अंदर जाके, वहाँ पे मैं पढ़ने जाता था। वहाँ पे मेरी राशि के एक टीचर थे जो अकाउंट्स पढ़ाते थे, उनका नाम था धर्मेंद्र। तो आई वॉज क्राइम, मतलब 5 दिन बीत चुके थे दीदी डेथ के, बट मेरा पेपर था तो अकाउंट्स मुझे स्ट्रॉन्ग भी करनी थी। तो सर मेरे पास आए, कह रहा आपका रोना बंद होगा। मैंने कहा सर आपको क्या पता क्या होता है? तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। 9th में एक बच्चा था, मुझे घसीट के उसके पास, ठीक है, वो बच्चा जब पैदा हुआ, ठीक है, आज की डेट में वो 9th में था, उसकी बहन इस टाइम पे 5th या 6th में। वो बच्चा जब पैदा हुआ, उसके माँ बाप दोनों थे। जब उसकी बहन पैदा हुई, उसके फादर की डेथ, बहन के पैदा होते उसके फादर की डेथ। माँ, बेटा और बेटे उसकी बहन पल रही है। बहन छोटी है, तकरीबन होगी 1.5-2 साल की, और ये जो लड़का है ये उससे 4 साल 5 साल बड़ा था, तो ये 6.5-7 साल का। इसके सामने गैस पे खाना बनाते हुए इसकी माँ की साड़ी में आग लगी, इसकी आंखों के सामने इसकी माँ जिंदा जल रही है, कुछ नहीं। ठीक, उसके बाद इसके नाना नानी इसको पाल रहे थे। 2 साल पहले जब मुझे मिलाया था, उसकी नानी की डेथ हो गई, बच्चे थे दादा। जिसे मेरी दीदी की डेथ हुई, उसके अगले दिन उसके नाना की डेथ हो गई। बच्चा 9th में है, बहन छोटी है, और घर पे कोई नहीं। तो जीवन में ये ध्यान रखिए बच्चों, हम बिल्कुल मानते हैं कि दर्द सबके अपने अपने, बट इस दुनिया में सच में सबके पास तकलीफ है, और आंसू बहाना बहुत ज़रूरी है। मैं बिल्कुल नहीं कहता रोना ज़रूरी नहीं, पर याद रखिए रोने से इंसान मजबूत तब बनता है जब उससे ऊपर। मेरी आंखों में भी आंसू आ रहे हैं भी याद करके, बट मैं उन्हें पीता हूँ। रीज़न पता है क्या है? रीज़न ये है कि अगर हम रोने लगेंगे, अगर हम बार बार कमज़ोर होंगे, तो हम अपनी हेल्थ गिराएंगे, अपना मेंटल स्ट्रेस वहीं पे ले आएंगे, और हम वापस पूरे दिन उसी को सोचते रहेंगे। फिर जो हमारा एक टारगेट बना है ना अपनी लाइफ को सेटल करने का, वो डाउन हो। जाने वाले जाते नहीं है, लोग कहते हैं जाने वाले तो चलेगा, तुम क्या करोगे? जाने वालों की यादें और उनकी ब्लेसिंग आपके साथ हमेशा है। देखिए खास रियलिटी आपको बताऊं, ऑन कैमरा मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। मुझे नहीं पता मेरे माँ बाप कब तक आप मेरे साथ हैं, आपको नहीं पता आपके माँ बाप कब तक आपके साथ हैं। आपकी लाइफ स्टेबल होती है तो आपके माँ बाप चैन से जाते हैं, लाइफ स्टेबल नहीं होती आपके माँ बाप मरते समय तक स्ट्रगल करते हैं। तो ये सिर्फ आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को सेटल करके रखना चाहते हो कि अनसेटल रहना चाहते हो। इसमें मेरा कोई रोल नहीं। तो इसलिए आंसुओं को पीना सीखना पड़ेगा, बहुत सीरियस रहना पड़ेगा, और बेटा जहाँ पर इंटरलिंक है ही नहीं उसको भी हम सोच के इंटरलिंक नहीं करते। जो इस धरती का शाश्वत सत्य है वो वही है जिससे हम सब भागते हैं।
नींद तो सबको आनी है, कोई अल्पकालिक सोता है, कोई चिरकालिक सोता है, तो ये आप पर नहीं डिपेंड करता। ये तो वो जो ऊपर बैठा है ना, जिसने हम लोगों को खींचा हुआ है, वो जाने कब किस पर। इसलिए थोड़ा रिलैक्स रहो, थोड़ा चिलैक्स रहो, है ना। बढ़िया बॉर्नविटा खाया करो, दिमाग में है DHA में बॉर्नविटा, और बॉर्नविटा मेरी तन की शक्ति, मेरी मन की शक्ति, और पता नहीं कहाँ की शक्ति। इतने महंगी आती है कि जैसे बॉर्नविटा लेने जाता हूँ मैं कहता हूँ भैया रहने दो। और बॉर्नविटा में क्या मिला रहा था, अरारोट घोट घोट के उस वो सूजी गौड़ा भर करके उसमें चॉकलेट पाउडर कोकोआ डाल के दे देते, कहते इसको पियो तुम सही रहोगे। तुम 15 दिन लगातार बॉर्नविटा पी लो, आधा डिब्बा, तुम्हारा लीवर चला जाएगा, क्योंकि आटा होता है। चलो, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एक्ट जो है, विद द रीसेंट कंट्रोवर्सी ऑफ द सराउंडिंग नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट ऑफ UG एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इन दोनों के बाद UGC नेट 2024 was cancelled on June 19 after the Union Home Ministry found that the integrity of the examination may have been compromised. UGC नेट is the qualifying exam for admission in PhD. ठीक, और कॉलेज में प्रोफेसर लेवल पे जाते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो है वो प्रोफेसर के एग्जाम के लिए आपको देते हैं। तो अगर वहाँ पे कंट्रोवर्सी है तो भाई कॉलेज में पढ़ाने वाला टीचर है अजीब, वो तो क्या करोगे, आएगा और बच्चन कैसा था, कहाँ पढ़ी हो सर, फिजिक्स, आए यार फिजिक्स पढ़ी, कहना तो हम फेल वगैरह, कैसे पढ़ोगे उस टीचर से। एक टीचर को कॉन्सेप्ट पता हो जो PhD लेवल के बच्चों को पढ़ा पाए। भाई PhD लेवल के बच्चों को पढ़ाने वाला भी तो रिसर्चर ही है, आपको कुछ आता नहीं तो ये एजुकेशन का आधार स्तंभ है, इस पर खिलवाड़ नहीं कर सकते। This was the first time centrally conducted examination has been scrapped after Parliament passed the Public Examination Prevention of Unfair Means Act in February 2024। 2024 में ये एक्ट आया और इसके बाद ये पहली परीक्षा है जिसको सरकार ने कैंसिल भी कर दिया। सोचिए एक्ट कितना अच्छा है, किसी को डर ही नहीं है इस चीज़ का। What is Public Examination Prevention Means Act? This act was passed by Indian Parliament in February 2024. It aimed to prevent unfair means in order to bring together transparency, fairness and credibility of the public examination system. This act is first central government regulation addressing the unfair practices in public examination. It has a broad scope allowing for the inclusion of the other agencies through government notification. ब्रॉड स्कोप है, इसमें वो किसी को भी डाल सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को इस एक्ट के तहत ला सकते हैं और उस पर सजा और पनिशमेंट दे सकते हैं। Consideration of candidate welfare. Bona fide candidates of the public examination are kept outside of the purview of the act. ठीक है? Even though defaulting candidates will not be punished within the act, however, appropriate action will be rather be taken by the concerned public examination authority. अब भाई वेलफेयर में सिंपल सी चीज़ है, अगर आप कैंडिडेट हो, आपने कोई डिफॉल्ट किया तो आपको पनिश नहीं कर सकते। आपके लिए वो एजेंसी अथॉरिटी कोई परमिशन दे सकती है कि 3 साल आप पेपर नहीं दे सकते, 5 साल नहीं दे सकते, आप पेपर ही नहीं, बस आपको पनिश नहीं किया जा सकता बीइंग कैंडिडेट। अनफेयर मीन्स इन एग्जामिनेशन हैज बीन डिफाइंड। सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट लिस्टेड एटलीस्ट 15 एक्शन जो अनफेयर मीन्स में आते हैं। पहला, लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर और आंसर कीज एंड द कंक्लूडिंग सच लीक्स जो हो रहा है। अनऑथराइज एक्सेस ऑफ क्वेश्चन पेपर और ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, OMR शीट पे कोई गेम खेल दो, वो भी इलीगल मीन है। टैंपरिंग विद आंसर शीट इंक्लूडिंग OMR शीट में बदलाव भी कर दो, ठीक। अनऑथराइज पर्सन प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन ड्यूरिंग एग्जाम, जो एग्जामिनर है नहीं वो अंदर जाए और वो एग्जाम में आंसर प्रोवाइड करा रहा हो। असिस्टिंग कैंडिडेट्स इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, कैंडिडेट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असिस्ट करना, जैसे चिट्ठी कर रहे थे ऐश्वर्या राय को, ठीक। टैंपरिंग विद द डॉक्यूमेंट्स यूज्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग द रैंकिंग कैंडिडेट्स, जो डॉक्यूमेंट्स हैं शॉर्ट लिस्ट होने वाले उनको टैंपर करना, उनको बता देंगे। टैंपरिंग विद कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क के साथ खिलवाड़ कर दो। क्रिएटिंग फेक वेबसाइट, एग्जाम की फेक वेबसाइट और आंसर की फेक वेबसाइट बना दो कि हम तो IAS टॉपर हो गए। कंडक्टिंग फेक एग्जाम एंड इशूइंग फेक एडमिट कार्ड्स और ऑफर लेटर फॉर अ चीटिंग और मॉनिटरिंग। आप फेक एग्जाम नहीं कंडक्ट करा सकते, आप फेक एडमिट कार्ड नहीं दे सकते, आप फेक ऑफर लेटर नहीं दे सकते। जैसे होता नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि अरे तुम्हारी जॉब लग गई तुम जाओ, फिर वो बंदे जाते हैं वहाँ जाते हैं, पता चला गन्ना संस्थान पहुँचे तो कहा भैया हमने कभी पेपर ही नहीं लिया, तुम्हारी कैसे लिया। तो उनको भी फरवरी में उन्होंने जेल के अंदर डाल दिया। मतलब अगर आप फेक एग्जाम ले रहे हो, फेक एडमिट कार्ड बनवा रहे हो, फेक नोटिफिकेशन दिखा रहे हो, देन ऑल्सो यू आर विल बी बिहाइंड बार्स, बट आपके पास सबूत होना चाहिए।
ठीक है। inclusive of the comprehension act comprise 19 sections across 6 chapters addressing aspects. It includes comprehensive definition covering various unfair practices, ठीक है, जो हम बता चुके हैं। कई मैनिपुलेशन होते हैं सीटिंग अरेंजमेंट, उनको भी देखता है। अब यहाँ पर देखो पनिशमेंट कैसे दिया जाएगा। सेक्शन 10, पर्सन कमिटिंग ऑफेंस 3 से 5 साल की जेल होगी और फाइन 10 लाख तक। सेक्शन 10(2) लगता है सर्विस प्रोवाइडर पे 4 साल जेल के पीछे रहेगा, 1 करोड़ तक का फाइन पड़ेगा। सेक्शन 10(30) डायरेक्टर सीनियर मैनेजमेंट पर्सन इन इंचार्ज जो है 3 से 10 साल की जेल होगी, 1 करोड़ के आसपास का फाइन पड़ेगा। सेक्शन 11(1) पर्सन इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम 5 से 10 साल की जेल होगी, 1 करोड़ का फाइन मिलेगा। सेक्शन 11(2) इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अटैचमेंट एंड द फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको छीन लेंगे और जितना भी एग्जाम का कॉस्ट होगा वो पूरा देना पड़ेगा। जैसे नीट का एग्जाम है, पूरे भारत में अगर हुआ 23 लाख लोगों ने दिया, उसकी टोटल कॉस्टिंग 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ आपको देना। अगर इस नीट के एग्जाम में फ्रॉड पकड़ी जाती है और कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है, उसको 100 करोड़ पूरा देना पड़ेगा सरकार। हाँ नहीं वो तो जेल है, प्रॉपर्टी जितनी सब बेटा कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी चड्डी तक बेच देंगे सरकार, वो है नंगा घुमाएगी तुम, कुछ भी नहीं छोड़ेगी तुम्हारी बॉडी, और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर कोर्ट से परमिशन लेके आते के डेली सब बचेगी, वो भी बेच छोड़ेंगे नहीं। इसलिए कृपया इन सब संज्ञानों से बचें, ठीक है। पनिशमेंट आप सबको बता दिया, जो बताया वही है। बेलेबल ऑफेंस है नहीं तो ये याद रखने ना, एक्यूज चाहे तो मजिस्ट्रेट चाहे तो उसे बेल पर रिलीज कर सकता है, बट इतनी जल्दी नहीं होता। देखो विदाउट अ वारंट और अ बेल विल नॉट बी मैटर ऑफ द राइट। जब तक आपको पता नहीं चलता किस कारण से आप जेल में, आप बेल नहीं सकते। तो भाई कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज़ दी गई है, बट ये होने के बाद भी इतना बड़ा एक्ट हमारे पास है, उसके बाद भी धांधली क्यों हो गई? बात है नीयत अच्छी है, जब तक नीयत साफ नहीं होगी कुछ नहीं होगा। एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई एनी टाइम फ्रेम फॉर द रीशेड्यूलिंग एग्जाम कैंसल ड्यू टू द अनफेयर मीन्स give the high stake for numerous candidates. Timely rescheduling is crucial. It's recommended that the cancelled exam will be reconducted within 6 months to preserve candidate merit and preparation, ensuring the opportunities for all. ठीक, invigilators और the administrative officers जो एग्जाम लेते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए। इनएफिशिएंसीज, अपॉर्चुनिटीज, अनफेयर प्रैक्टिसेस से बचाना चाहिए ताकि ये जुगाड़ ना लगा पाए। टू प्रिवेंट दिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द एग्जामिनर टू बी इस्टेब्लिश, इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप्स होनी चाहिए जिसके थ्रू ये लोग अपनी नेसेसरी स्किल्स को डेवलप करते। अगर ये होता है तो ठीक, नहीं होता तो जयराम जी फिर कुछ करेंगे सर। इन्वेस्टिगेशंस जो होगी कौन करेगा? डीएसपी लेवल का ऑफिसर करेगा। इसकी जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो एक हाई रैंकर डेप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से नीचे का बंदा इसकी इंक्वायरी नहीं करेगा। तो अगर कोई एग्जाम हुआ है और उसमें धांधली हुई है तो सीबीआई रेटिंग हो गई उसकी ऑलरेडी। बाकी सब फालतू की चीज़ें हैं, इसमें कुछ और देखने वाला है नहीं। जो था वो कानून था वो आपको बता दिया। इसके बाद आता है